हेलो एवरीवन। आज जो है हम सम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर से रिलेटेड है। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फेस डायगोनल्स ऑफ ए गिवन क्यूब। लेट अस कंसीडर ए क्यूब। क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल यूनिट। तो इसकी जो एक साइड है, मान लीजिए कि इसका जो साइड है वो 1 यूनिट की है, और ये मान लीजिए कि आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। तो इसका जो ये फेस होगा, इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट, इसके क्रॉसपोंडिंग जो इसका पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट का, वो क्या होगा, एक्स एक्सिस है तो 1, वाई 0 एंड जेड 0। वाई एक्सिस पे इसका पॉइंट कंसीडर करें तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे, दिस पॉइंट 1, एक्स इज 0, वाई इज 1 एंड जेड इज 0। जेड एक्सिस के अलोंग देखें ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होना चाहिए, 0 0 1। यदि इस क्यूब का नाम ले लें अपन ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इसका जो जी सेंटर है वही हमने इसका ओरिजिन पे मान लिया, कॉर्नर जो है ओरिजिन ओ के हो या जी के हो। तो ये आपका क्यूब है। इस तरह से हमें क्या निकालना है कि इसके कोई भी फेसेस है दो, उनके बीच के जो डायगोनल्स है उन पे, उन डायगोनल्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि एक डायगोनल ये लिया हमने ओ एच, और एक डायगोनल जो है ये लिया है ओ डी। तो यहाँ पे हमने एक डायगोनल लिया है, मान लीजिए कि इसका मैं नाम दे दूँ वेक्टर ए वेक्टर, जो कौन सा वाला है ओ एच, एंड दूसरा डायगोनल है, मान लीजिए उसका वेक्टर नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो है वो ओ डी या जी डी, जो भी कहना चाहो, ये डायगोनल है। तो यदि इनके कोऑर्डिनेट देखूं मैं ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर का क्या होगा, देखिए कौन से प्लेन में ए वेक्टर, ये वाला जो है किस प्लेन में आएगा, ये z और x में, पूरा ये इस तरह से है, यहाँ पे ये वाला प्लेन है। तो ये कौन सा प्लेन है, x और z। तो y क्या होगा इसमें 0, और यूनिट इसकी क्या है 1 ही है। तो ये क्या आ जाएगा, x बोले तो 1 i कैप प्लस y क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 0 j कैप प्लस z कैप है, तो z कैप सॉरी k कैप है, उसमें क्या आएगा वापस 1, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में जो a वेक्टर आ रहा है आपका, ये कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा 1 k कैप। इसी तरह से दूसरा वेक्टर देखें b वेक्टर, ये किस प्लेन में आएगा, ओ डी वेक्टर ना। तो ओ डी कौन से प्लेन में है आपका, एक्स वाई प्लेन में। किस में आएगा ये, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में देखें तो क्या होगा, देखिए सॉरी एक्स जेड वाई प्लेन है, सॉरी जेड वाई, वाई जेड प्लेन, क्या प्लेन है वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप, ये z है, और प्लस क्या आएगा 1 k कैप। तो ये है आपका a वेक्टर, ये आपका एक डायगोनल हो गया कौन से प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। ये जो एक्स जेड प्लेन है ओ एच, और जो दूसरा डायगोनल है हमने, ये जो यहाँ पे दिख रहा ना ये वाला प्लेन, ये फेस इस क्यूब का ये वाला, तो ये कौन से प्लेन में आपका z एंड y, तो यानी कि वाई जेड प्लेन में, ये किसमें वाई जेड प्लेन में, नॉट x। तो इसके क्रॉसपोंडिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई जेड है, तो वाई जेड प्लेन में क्या होगा, x 0 होगा और y कितना है 1, और ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूँ मैं d पॉइंट का, तो ये तो 0 0 है इसका ओरिजिन, और इसके क्या आएंगे इस वाले कोऑर्डिनेट इसके, तो यहाँ पे क्या आएगा x 0 y 1 और z 1, इस वाले लेके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे o 0 0, ओ के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे 0 0
0, और h जो है इसका क्या आ जाएगा, x है 1, y क्या है 0 एंड z क्या है 1। आ गया। तो इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, और x i j k के। इसी तरह से b का आ जाएगा आपका 0, 1, 1 है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए अपन जनरली क्या यूज़ करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वेक्टर्स का। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर कितना है आपका आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, डॉट बी वेक्टर कितना है 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये 1, 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, के कैप। तो कितना आएगा आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है आई कैप डॉट आई कैप सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है कोस थीटा आई का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो यूनिट वेक्टर है ये 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और कोस दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया 0, तो कोस 0 कितना होता है 1, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1। और बाकी देखें आई कैप डॉट जे कैप, ये 1 गुणा 1 और कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री क्या होता है आपका 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, यानी कि आई कैप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई कैप के साथ। तो कितना आएगा आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप का जे कैप के साथ, क्योंकि जे कैप के आई के साथ 0 हो जाएगा और के साथ भी 0, 90 डिग्री पे। तो ये क्या आ जाएगा आई कैप जे कैप का, तो आपको पता ही होगा कि आई कैप क्या है एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप क्या है वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और के कैप जो है वो जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये आपका आई कैप डॉट आई कैप का जे कैप के साथ डॉट एंड के कैप के साथ डॉट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखें हम 0 जे कैप, तो ये 0 है आपका, तो 0 आई कैप के साथ क्या होगा 0, तो जे कैप का किसके साथ करोगे जे कैप के साथ, लेकिन ये कितना है आपका 0 है, कितना है 0, प्लस के कैप के साथ करोगे तो कितना आएगा, सॉरी आई कैप डॉट आई कैप और मल्टीप्लाई बाई आपका क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, प्लस 0 जे कैप प्लस 0 जे कैप, तो जे कैप डॉट जे कैप आएगा इसके साथ भी, ये जे कैप। यहाँ पे देखोगे आप के कैप, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा के कैप डॉट के कैप। तो देखिए क्या, अच्छा ये 0 हो गया प्लस 0 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1, यानी कि ए वेक्टर डॉट कितना आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यदि हमें निकालना क्या है कोस थीटा, तो आपका क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। तो देखिए क्या आ रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आपका वेक्टर क्या है ए वेक्टर ये है आपका, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़ा था अपने ने, तो रूट ऑफ आई कैप के स्क्वायर, ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका ए जो है, तो मॉड ऑफ ए जो है आपका क्या आ जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई 0, तो 0 का स्क्वायर और प्लस ए जेड 1 का स्क्वायर, तो कितना आया 1 प्लस 1 रूट 2 आ गया। ये आपका मॉड ऑफ ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया आपका, ये दिस वन मैग्नीट्यूड को ऐसे शो करते हो। सिमिलरली आपको किसका निकालना है बी का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो फिर से क्या आ गया आपका रूट ऑफ 2, ये आ गया, ये रूट 2 आ गया, ये रूट 2 आ गया। तो इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज रूट 2, मॉड ऑफ बी इज रूट 2 एंड कॉस थीटा
सॉरी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों किसके बराबर है, ए डॉट बी के। कंपेयर करें तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू रूट टू कितना हो जाएगा 2, तो 2 cos थीटा। तो कितना आ गया आपके पास, cos थीटा इज 1/2। और थीटा क्या होता है, आपको थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा बराबर आपका क्या हो 60 डिग्री। तो इसका मतलब कि जो क्यूब है जिसकी साइड जो है आपने 1 यूनिट ली है, तो उसके दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव फेसेस है उनके बीच यदि आप उनके डायगोनल को कंसीडर करो, तो उन डायगोनल का बीच का जो एंगल होगा वो आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये आपने एप्लीकेशन देखी है वेक्टर्स की, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन हो गई एक तरह से, कि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से आप क्यूब के डायगोनल के बीच का एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जनरली जो डॉट प्रोडक्ट है वो किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं कोस थीटा से। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ आर। आर इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो है आपका क्या है, सिंपली यही है, आर वेक्टर है। और आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो ये होता है। तो हमें इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है ग्रेडियंट, तो ये स्केलर ही है। तो ग्रेडियंट ऑफ आर, तो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई के प्लस डेल ओवर डेल वाई जे के प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। और किसका निकालना है अपने को, आर का निकालना, आर आपका ये है। तो इसका फर्स्ट सबका होगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आर, और आर की जगह मैं सीधा ये लिख दूँ, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रूट है, आई के प्लस डेल ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जे के प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म को कंसीडर करती हूँ मैं, एक डेल ओवर डेल एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका निकालना है अपने को। तो इसका मतलब रूट है, यदि रूट को अपन कंसीडर नहीं करें तो पावर क्या है आपकी, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ सिंपल, एक सेकेंड, इसकी पावर क्या है आपकी, ये जो है पावर क्या है इसकी, हाफ, पावर हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने ने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन करते हो तो क्या आता है आपका, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, पावर हाफ है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स हो गया एक तरह से। तो इसका करोगे तो क्या आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस 1, तो हाफ माइनस 1, और साथ में इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, किसका बचेगा, एक्स का, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 2x की पावर n माइनस 1 से 2x आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखिए, x अपॉन ये पावर क्या हो माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, तो आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म आ गई। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन सोल्व करोगे तो ये फैक्टर आएगा,
इसी तरह से ये क्या है, सेम ही फैक्टर है, सेम को इसमें ये लिखे हुए ये, जैसे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 थी। अब वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वाई अपॉन, तो सिमिलरली वही होगा कि हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1। अब वाई के रेस्पेक्ट में करो तो ओनली इस टर्म का हो जाएगा, बाकी टर्म्स का 0 हो जाएगा, तो 2y आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिमिलरली z का आ जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ r इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या मिली आपको, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप। सेकेंड टर्म क्या मिली, y सेम ऐसी है, देख लीजिए पूरा फॉर्मेट सेम ही है, तो क्या आ जाएगा आपका y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या आ जाएगा जे कैप, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा z अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्या आ जाएगा के कैप। अब देखिए इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 1 अपॉन जो भी है रूट में क्या आ रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर क्या आ रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही है, ये किसकी वैल्यू है, ग्रेडियंट ऑफ आर की। अब देखिए ये पूरा क्या बन गया आपका, पोजीशन वेक्टर बन गया, आर वेक्टर अपने ने जो लिया था अभी यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, और ये आपका क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन। तो ग्रेडियंट ऑफ आर आपका क्या मिल रहा है, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, आर कैप। यूनिट वेक्टर होता है आपका, जैसे यूनिट वेक्टर है आपका, तो आर कैप जो होता है वेक्टर, और उसको मैग्नीट्यूड से अपन आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका आर कैप, यानी कि जो ग्रेडियंट ऑफ आर है वो क्या मिला आपको, आर कैप मिला। तो वेक्टर तो है ही आपका, ग्रेडियंट जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी का होता है, और जो रिजल्टेंट मिलता है आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इंक्रीजेज मोस्ट रेपिडली इन द रेडियल डायरेक्शन, तो ये रेडियल डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, और जो है रेट ऑफ इंक्रीज इन दैट डायरेक्शन इज 1। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, इसका मैग्नीट्यूड, और रेडियल जो डिस्टेंस जो रैपिड इंक्रीज है, ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज जो होती है डायरेक्शन की। तो ये आपका क्या है, रेडियल डायरेक्शन में जो है मैक्सिमम चेंज होता है। थैंक यू।